आगे इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के गोविंदपुरी में लोगों का हंगामा देखा गया है। बच्चे से दुष्कर्म के बाद थाने का घेराव किया गया। गुस्साए भीड़ ने ये घेराव किया। थाने के सामने लोगों का विरोध प्रदर्शन देखा गया। देर रात दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में बीती रात लोगों ने एक बच्चे से दुष्कर्म को लेकर जमकर हंगामा किया। लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने स्थानीय पुलिस थाने का घेराव किया। लोगों का गुस्सा देख पुलिस भी सक्रिय हुई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 5 साल के एक बच्चे को 2 दिन पहले अगवा किया गया था। बदमाशों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे नशा कराया। लोगों को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और पुलिस स्टेशन का घेराव किया। पुलिस से सवाल जवाब किए, जिसके बाद पुलिस काफी सक्रिय हुई और आरोपी को गिरफ्तार इस मामले में कर लिया गया है। सड़कों पर उतरकर लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की और थाने का घेराव किया। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और हल्का बल प्रयोग करने के बाद हालात को काबू करने की भी कोशिश की गई। बता दें कि पुलिस ने पीड़ित परिवार से भी बात करने की उस दौरान कोशिश की। बच्चे पर जुल्म करने के बाद बदमाशों ने उसे बेहोशी की हालत में यह सोचकर छोड़ दिया और भाग गए कि वह मर गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, देखिए काफी गंभीर ये आरोप लगे हैं और मामला ये बताया जा रहा है कि एक बच्चा जिसके साथ दुष्कर्म किया गया, ये भी बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले बच्चा अगवा किया गया था। उसके बाद दुष्कर्म किया जाता है, उसको नशे की हालत में छोड़कर फरार हो जाते हैं। विस्तार से पहले मामला समझाइए। जी बिल्कुल पिंकी, देखिए जो ये मामला है ये दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके का है, जहां पर एक बच्चे के साथ घिनौनी करतूत करने के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 8 के तहत उसे हिरासत में रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि जिस बच्चे के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म हुआ है, 2 दिन पहले उसे अगवा किया गया था और परिवार ने एक मिसिंग कॉल की थी गोविंदपुरी थाने में, जिसके बाद पुलिस ने पूरी कोशिश की थी उस बच्चे को ढूंढने की। जब वो बच्चा मिला तो शुरुआती तौर में बच्चे से जब पूछताछ की गई, बच्चे से जब जानने की कोशिश की पुलिस ने कि आखिर क्या हुआ था, तो बच्चा कोई भी चीज सही तरीके से नहीं बता पा रहा था। ये चीज की जानकारी मिली है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब उस बच्चे के ऑफिशियल बयान जो लिए जाते हैं, जो जुवेनाइल एक्ट के तहत होता है, उसमें जब बच्चा बताता है कि उसके साथ गलत हरकत हुई, यानी उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की गई। लेकिन कल शाम को ये भीड़ और ज्यादा जो है गुस्से में आ जाती है जब ये पता चलता है कि बच्चे के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया है उनके ही पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति ने। जब पुलिस को इस मामले की जानकारी मिलती है, थाने में कॉल की जाती है, पुलिस तुरंत सक्रिय होकर सबसे पहले उस व्यक्ति को हिरासत में ले लेती है जिसके ऊपर परिवार के द्वारा आरोप लगाया गया कि इस 6 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ उसने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। लेकिन जब उसको हिरासत में लेकर पुलिस थाने की ओर जा रही होती है तो ये देखने को मिलता है कि उस इलाके की कई लोग गुस्से में सड़क जाम कर देते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक सड़क पर ट्रैफिक को बाधित किया गया था, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हुए उस आरोपी को थाने के अंदर ले जाया गया, जहां पर उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये जो मामला है, जिस प्रकार से गोविंदपुरी थाना क्षेत्र से ये सामने आया है, शुरुआत में यहाँ पर एंगल कुछ और था और बाद में यहाँ पर एंगल बदलता हुआ नजर आया है। लेकिन जिस आरोपी को पकड़ा गया है उसको फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, उसे कोर्ट के सामने भी पेश किया जाएगा, बच्चे के जो बयान होंगे वो भी कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और देखना ये होगा कि आखिर क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ था सिलसिलेवार तरीके से। जब बच्चा जब अपने कॉन्शियस में आ जाएगा, पूरे होश में आ जाएगा और उसके बाद जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है जुवेनाइल के साथ, उसके तहत जब बच्चा अपना बयान दर्ज कराएगा, तब ये चीज पता चल पाएगी कि आखिर कितने लोग इस पूरे कुकर्म में शामिल थे। क्या उस आरोपी के अलावा कोई और व्यक्ति भी था? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? किस प्रकार से वो बच्चे को लेकर गया? कौन कौन से नशे उसने बच्चे को कराए जिसके बाद उसने बच्चे के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की? जी। ठीक है आयुष, इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो आरोपी है वो पड़ोसी बताया जा रहा है जिसके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, तो इस पड़ोसी की क्या कुछ पहले हरकतें थी, कैसा इसका व्यवहार था, इसके बारे में भी जरूर पड़ोसियों को भी और जो पीड़ित है उसके परिवार वालों को भी पता ही होगा। जी बिल्कुल, देखिए जब इलाके में वहां पर गुस्साई भीड़ वहां पर मौजूद थी तो वो लगातार नारेबाजी कर रही थी दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी और उस आरोपी के खिलाफ भी। लेकिन ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है कि जो वो आरोपी है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है या उसने पहले भी ऐसे किसी कुकर्म को करने की कोशिश की है। हो सकता है कि उसने पहले कुछ ऐसा किया हो, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आ पाई है और आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से भी उस व्यक्ति के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि वो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या हैबिचुअल ऑफेंडर है। हो सकता है कि उसने नशे की हालत में
में ऐसा किया हो, या फिर उसके मन में क्या विचार आए थे जो उसने उस मासूम बच्चे के साथ ऐसा कुकर्म करने की कोशिश की। ये चीजें जांच का विषय है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर उसने उस बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया और इसके पीछे उसने क्या क्या हथकंडे अपनाए, बच्चे को किस प्रकार से वो बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया, उसे कौन कौन से नशे कराए, उसके साथ कुकर्म किए, ये सारी चीजें जांच में सामने आएंगी। और बच्चा जब अपने बयान दर्ज कराएगा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, तब देखना होगा कि आखिर उस दरिंदे ने उस मासूम बच्चे के साथ क्या गलत हरकत की थी। जी। ठीक है आयुष, वही पुलिस द्वारा क्या कोई आधिकारिक तौर पर बयान इसमें अभी तक सामने आया है? किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है और क्या कुछ जानकारी पुलिस को अभी तक इस पूरे मामले में हासिल हो पाई है? इसको लेकर कोई नया बयान पुलिस द्वारा? देखिए, कोई नया बयान पुलिस की तरफ से सामने नहीं आया है। पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और प्रेस रिलीज पे ही पूरे घटनाक्रम को पुलिस ने बताने की कोशिश की है। इस प्रकार से परिवार से जो जानकारी मिली और बच्चे को जब पुलिस ने रिकवर कर लिया और उसके बाद बच्चे के जो बयान दर्ज किए गए, उसके आधार पर ही कई चीजें पुलिस ने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब बच्चे को वापसी परिवार से मिलवाया गया था, तो उस समय बच्चे ने कोई भी चीज सही तरीके से नहीं बताई थी। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि बच्चा डरा हुआ हो सकता है बच्चे को धमकाया गया हो, नशे जब बच्चे को कराए गए थे, तो ऐसे में ये चीज हो सकती है कि वो अपनी मानसिक स्थिति में ठीक से ना हो। क्योंकि जिस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, उसके दिमाग पर क्या बीत रही होगी, ये सोचना भी हमारे लिए मुश्किल है। ऐसे में जब क्या होता है कि कुछ दिन बाद, माफ कीजिए, जब अगले दिन जब बच्चे से पूछताछ की जाती है, परिवार से पूछताछ की जाती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे जब बच्चे को पेश किया जाता है, जुवेनाइल एक्ट के तहत जब बयान दर्ज कराए जाते हैं, उसमें कई चीजें बच्चे से पूछी जाती है, उसमें बच्चा कुछ खुल के बताता है। और तीसरे दिन क्या होता है कि वो बच्चा पूरी तरीके से बताता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, किसने किया था, किस तरीके से किया था। ये सारी चीजें बच्चे ने अपने बयान में पुलिस को बताई है। पुलिस ने इन चीजों का संज्ञान लिया है। उसके बाद जब पुलिस उस आरोपी को पकड़ने के लिए जाती है, तो उसको पकड़कर जब पुलिस के अफसर जब उसे थाने की ओर ला रहे होते हैं, उस समय जब भीड़ घेराव कर लेती है रोड का, थाने का, और रोड को जाम कर दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, भीड़ को समझाने की कोशिश की जाती है, आश्वासन दिया जाता है कार्रवाई का। फिलहाल जो आरोपी है उसको पुलिस ने ठीक है गिरफ्तार कर आयुष। लिया है, पॉक्सो का सेक्शन ठीक है। 8 लगा दिया गया है। ठीक है जी। आयुष, कल गोविंदपुरी में रात के वक्त जो है आज काफी गुस्सा गोविंदपुरी के लोगों में देखा गया और पुलिस के सामने भी जमकर नारेबाजी हुई है, घेराव किया गया है। फिलहाल गोविंदपुरी में हालात कैसे हैं, क्या स्थिति है, लोगों को लेकर क्या कुछ वहां पर देखा जा रहा है अब? जी, देखिए, कल शाम को जब ये हंगामा हुआ था, लोगों ने सड़क जाम कर दी थी, पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, एसीपी लेवल के अधिकारी भी आए थे, और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आरोपी को पकड़ लिया गया है, एफआईआर दर्ज कर दी गई है, धारा लगा दी गई है, और अब कोर्ट के सामने आरोपी को पेश किया जाएगा। जब भीड़ को ये बात समझाई गई और पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया, तो गुस्साई भीड़ घर चली गई। लेकिन ठीक है। भीड़ ने जो कल हंगामा किया था। जी। ठीक है आयुष, अभी के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन और भी खबरों पर आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल रुक कर लेते